नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 10 जून है और नए कानून को 3 नए कानून लाने के लिए डीजीपी साहब ने ज्ञान भवन में उद्घाटन किया और ट्रेनिंग पूरे बिहार में डीजीपी साहब ऑनलाइन के द्वारा ट्रेनिंग दे रहे थे 3 कानून के बारे में। 3 दिवसीय ये पूरा चलेगा बिहार पुलिस का कि नए कानून के बारे में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मोबाइल दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। इसके लिए डीजीपी साहब ने उद्घाटन करने के बाद फिर एडीजी गंगवार साहब ने प्रेस वार्ता पुलिस मुख्यालय में की। यह जनरल खबर है, सब अखबार चलाएगा, सब टीवी चलाएगा, सब चैनल चलाएगा, लेकिन चर्चा 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 पुलिस मुख्यालय पर चर्चा कई बड़े बड़े डीजी रैंक के पदाधिकारी पर। 1992 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। भिगु निवासन साहब पटना आईजी रहे। सुनील झा 1993 बैच के हैं। और उसके बाद आप आ जाइए एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब 93 बैच के हैं। फिर जितेंद्र कुमार जिन्हें अभी पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष सीआईडी में थे और सीआईडी में किसी एडीजी की परमानेंट तैनाती अभी तक नहीं की गई है। चुनाव समाप्त हो गया है। बताया जाता है नीतीश कुमार दिल्ली से है, दिल्ली से लौटेंगे तो चुनाव के दौरान जिन जिन आईपीएस पदाधिकारी को हटाया गया था वह नए नए आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग राज्य सरकार कर सकती है। अब क्या चर्चा हो रही है भट्टी साहब, पुलिस मुख्यालय मतलब भट्टी साहब और डीजीपी की चर्चा ना हो तो पुलिस मुख्यालय का पूरा दिन पूरा रात लोग आपस में बात करते दिखते हैं। डीजीपी साहब, मुझे पदाधिकारी ने कह दिया कि कुछ व्यक्तिगत बीमारी का कारण था और डीजीपी साहब से मैं मिलना चाहता था। सीनियर पदाधिकारी तो नहीं है लेकिन आईपीएस रैंक में वो आ गए, लेकिन डीजीपी साहब उनसे नहीं मिले। कई आईपीएस पदाधिकारी से डीजीपी साहब मिलने में परहेज करते हैं, प्रमोटी हो डायरेक्ट हो। और पता नहीं ये चर्चा पुलिस मुख्यालय से लेकर आईएएस में भी होती है, आईएएस रैंक में भी होती है। हाँ, डीजीपी साहब ने वर्दी का मान बढ़ाया है, इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन आईपीएस पदाधिकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए पुलिस हेडक्वार्टर में उसमें कमी देखी जा रही है। डीजीपी साहब, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चले ये मूल खबर पर चलाता हूँ। भट्टी साहब की खबर नेगेटिव ज्यादा जाती है, ऐसी चर्चा हो रही है, उनका ऐसा व्यवहार है, ऐसा दिनचर्या है कि खबर नेगेटिव जाएगी। आम जनता से नहीं मिलना, आम जनता से जनसंवाद नहीं करना है, काफी नेगेटिव खबर है। लेकिन खबर आ रही है कि 4 एडीजी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार ने जो केंद्र में भेजा था उनको डीजी में प्रमोशन के लिए, तो 4 एडीजी को डीजी में प्रमोशन करने की ये चर्चा है, जिसमें भिगु निवासन साहब हैं और लंबे समय से बताया जाता है 4 साल से उनको ऊपर हो गया है और डीजीपी साहब के करीबी माने जाते हैं। आज जो उद्घाटन हुआ है बड़ा चौंकाने वाली तस्वीर, राठी साहब उसमें नहीं है उद्घाटन में, पी कन्नन साहब हैं और सिविल में है पी कन्नन साहब हैं। सुनील कुमार है डीजी स्पेशल ब्रांच, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सीआईडी का भी है, वो भी है। भिगु निवासन साहब है, प्रीता वर्मा है एडीजी ट्रेनिंग और आईजी गरिमा मलिक पटना आईजी भी है। बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर। नए नए आईपीएस को मैंने देखा कि डीजीपी साहब ज्ञान भवन में वो दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कर रहे हैं। इसको लेकर बड़ी चर्चा, भाई डीजीपी की चर्चा तो होनी जरूरी है। तो 4 एडीजी को डीजी में प्रमोशन दिया जाएगा। अब ये चर्चा हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर अस्नैन खान और उनको विशेष निगरानी इकाई की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है जैसा कि उनको भी समय 3 साल उनका कार्यकाल उस पद पर हो गया है, तो उनको हटा देने की चर्चा यूं क्यों है, इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की बात है। कई बड़े बड़े पदाधिकारी का मामला वहां अटका हुआ है। बताया जाता है कि अपने सबसे करीबी अभी जो चर्चा है, तस्वीर में ये बातें सामने नहीं आ रही है। सुनील झा है, हमारे नौगछिया जिला के ही रहने वाले हैं, भागलपुर जिला में ही पड़ता है पुलिस जिला नौगछिया। सुनील झा जो पूर्णिया डीआईजी भी रहे, उनको एडीजी हेडक्वार्टर या फिर आर्थिक अपराध इकाई या विशेष निगरानी इकाई में
लाने की चर्चा है। डीजीपी साहब के करीबी माने जाते हैं, सीनियर माने जाते हैं, उनकी चर्चा है इस ये बिंदु, ये खबर कहीं न कहीं सच साबित भी हो सकती है। अब चर्चा आ जाइए गैंगवार साहब पर। तो गैंगवार साहब को यदि डीजी में प्रमोशन दिया जाता है और वह खाली हो जाएगा, राजगीर खाली हो जाएगा, राजगीर, तो राजगीर में भाई वो एडीजी का पोस्ट है, सरकार क्या उसे डीजी में प्रमोट करती है, अपडेट करती है? कितने पोस्ट को राज्य सरकार केंद्र में भेजकर अपडेट करती है, ये भी एक बड़ी खबर रहेगी। तो सिंह गैंगवार साहब को कहाँ दिया जाएगा? फिर आ जाइए जितेंद्र कुमार साहब, चलिए उनको प्रमोशन देकर वहीं सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन का अध्यक्ष बना के रखा जा सकता है। जितेंद्र कुमार इटावा के बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं, ईमानदार हैं, भागलपुर आईजी रहे। फिर आप चले आइए सुनील झा पर, आप चले, मैंने बताया खबर आपको, निवासन साहब पर मैंने बताया, गैंगवार साहब पर बताया, चारों मैंने आपको बता दिया, चारों एडीजी के बारे में। अब चर्चा हो रही है कौन कौन एडीजी को पोस्ट दिया जाएगा। अब ये चर्चा हो रही है कि जितेंद्र कुमार के तबादले के बाद एडीजी सीआईडी में सरकार के महत्वपूर्ण कार्य बाधित है, फाइल लंबित चली आ रही है। पी कन्नन चला रहे हैं सीआईडी, पी कन्नन, बड़ा नाम पी कन्नन का, और आर्थिक अपराध इकाई में डीआईजी भी रहे शायद पी कन्नन। और पी कन्नन की चर्चा वर्तमान डीजीपी साहब के समय हो रही है, राठी साहब की चर्चा वर्तमान डीजीपी साहब के समय में हो रही है। लेकिन गैंगवार साहब क्या कह रहे हैं नए कानून के बारे में, हमारा चैनल बताएगा। लगातार 3-4 दिन से अस्वस्थ होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण खबर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्म है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन कई महत्वपूर्ण खबर जो मुख्यालय से संबंधित रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि ये पर्दे के पीछे का सच है, ये चर्चा हो रही है, वह आपको हम दिखाने का काम करेंगे। लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार यदि दिल्ली से पटना लौटते हैं तो कुछ बड़े पदाधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की चर्चा है। और इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, ये जून का महीना है, 10 जून है, अब नजदीक है, आपको मालूम पड़ेगा किन किन पदाधिकारियों को राज सरकार बदलती है। यदि भट्टी साहब का चलता है तो पुलिस मुख्यालय में ऐसे भी कोई आईपीएस नहीं कुछ बोल रहा है, कान आंख मुंह सब पदाधिकारी सम्मानित आईपीएस है। लेकिन हम खबर दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। पुलिस मुख्यालय मतलब डीजीपी साहब के खिलाफ, डीजीपी साहब यदि कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई सुर नहीं निकाल सकता है, ये कठोर सच है। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर चल रहा है, कई महत्वपूर्ण काम डीजीपी साहब कर रहे हैं। एसटीएफ के एडीजी हैं, अमृतराज साहब हैं, एडीजी एसटीएफ, इस पर आपको खबर बताएंगे। इस पर कुछ महत्वपूर्ण खबर भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। क्या गैंगवार साहब कह रहे हैं? डीजीपी साहब ने उद्घाटन किया है नए कानून को लेकर, ये 3 नए कानून जो लागू हो जाएंगे अगले महीने से, जुलाई महीने से। तो आम पब्लिक जो कानून के जानकार लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। क्या एडीजी कह रहे हैं, आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। न केवल हम नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, वो एक पहलू है, उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दूसरा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा देंगे। डिजिटल पुलिसिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आयोग डिजिटली अपनी चीज़ों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना है, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें
इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सज़ा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है। उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल है, किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है। तो जो हमारे इंटरनेट पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किसी की और कोई जानकारी है या ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल पुलिसिंग की जो मेन बुनियाद है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और CCTNS से लिंक है। पिछले 1 वर्षों में जैसा हमने आप लोगों को बताया था, CCTNS को हमने स्थापित कर दिया है और CCTNS की व्यवस्था अब प्रत्येक थानों में कार्यरत है। प्रत्येक थानों में हमने इसके लिए एक डिजिटली ट्रेंड और कंप्यूटर ट्रेंड एक सिस्टम रखा है जिसके तहत सभी तरह की अब FIR या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अब डिजिटली हम लोग इंटर कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग CCTNS को ICJS के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है जो न्यायालय में बहस करते हैं और सज़ा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना CCTNS में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है तो अब हम उसको ICJS से जोड़ देंगे और ICJS से जोड़ने पर हमारी सीधे जो FIR है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखेगी और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया तो सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आयोग को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयोग को दक्ष बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए वृहद पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं। सभी आयोग को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम लोग शीघ्र ही उनको परचेज करके देंगे। इसके लिए हमने वृहद प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। इसके माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीड़ित गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी काम आयोग बहुत सुलभता से कर सकेंगे। हर आयोग को एक जो लैपटॉप दिया जाएगा उसमें उस आयोग का कोड रहेगा। जैसे ही FIR दर्ज होगी, थाना प्रभारी अपने लैपटॉप से उसको इंडिकेट करेंगे, वो आयोग को सीधे FIR चली जाएगी और कोर्ट को चली जाएगी। आयोग अब फिर अपने लैपटॉप पे जा कर के केस डायरी भी ऑनलाइन लिख सकता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हम लोग बहुत जल्दी लागू कर देंगे। तो इस डिजिटल पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग हम इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में कर रहे हैं और इससे बेहतर अनुसंधान होगा, कांडों का उद्भेदन अच्छा होगा, अनुसंधान में तेज़ी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एविडेंस है वो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लोगों का बयान लेने में, लिखने में और बताने में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट है, किसी का फ़ोटो है
किसी की जो आँख की पुतली आइरिस जिसको बोलते हैं, उस आइरिस के अगर रिकॉर्ड घटना स्थल से मिल गए और वो डिजिटल डेटाबेस से हमारे मैच कर गए तो उस अपराधी को निश्चित रूप से सज़ा होगी। कोर्ट के द्वारा भी फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को बहुत महत्व दिया गया है। उसके मद्देनज़र बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सक्षम और दक्ष बनाए जाने के लिए लगातार प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पहले दिन उसका उद्घाटन किया गया। डीजीपी साहब ने बताया कि 3 नए कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। आईपीएस की व्यथा नहीं सुनते हैं पुलिस के मुखिया, क्या सच है मुख्यमंत्री जी? इन चर्चाओं की वास्तविकता और सच्चाई क्या है मालूम कीजिए। पटना के ज्ञान भवन में डीजीपी साहब ने बताया 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पटना के ज्ञान भवन में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के दौरान पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। लेकिन जो चर्चा है जो पुलिस मुख्यालय के कई आईपीएस पदाधिकारी का दर्द कहिए या वह तक किसे बताएं। डीजीपी साहब पर्दे के पीछे क्या चर्चा हो रही है उसकी सच्चाई भी जानिए। जैसे कि चर्चा है कि किसी आईपीएस पदाधिकारी को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर बीमारी है और वह इस संबंध में डीजीपी साहब से मिलकर अपनी समस्या की जानकारी देना चाहता हो तो डीजीपी साहब कैसे आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिनके परिवार के कई लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, जिसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी आईपीएस रैंक में भी हैं। उनको गंभीर बीमारी और पारिवारिक समस्याओं के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंधित जानकारी डीजीपी साहब को देने की इच्छा है, तो वे पदाधिकारी कैसे देंगे? पर्दे के पीछे यह चर्चा हो रही है। हाल फिलहाल जिस पुलिस के वरीय पदाधिकारी को डीजीपी साहब से पुलिस मुख्यालय में मिलकर अपनी कुछ समस्या व रखना चाहते थे, लेकिन हर कोशिश के बाद भी डीजीपी साहब उक्त आईपीएस पदाधिकारी की मुलाकात पुलिस मुख्यालय में नहीं होती है। आखिर इस चर्चा पीछे की क्या सच्चाई है? डीजीपी साहब इसे मालूम कीजिए। डीजीपी साहब आप पुलिस के मुखिया हैं और कोई भी पुलिस पदाधिकारी आपसे मिलना चाहता हो तो वह कैसे मिलेगा? पहले से ही ऐसी चर्चा होती रही है कि डीजीपी साहब अपने से नीचे के पदाधिकारी से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी की बात हो, किसी पदाधिकारी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आखिर डीजीपी साहब वह कहां जाए? अपने मुखिया से दर्द नहीं बताएं तो किसके पास जाएं? एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब नए कानून के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए और समाचार ध्यान से सुनिए। फिर आपको कोई ना कोई चर्चा पुलिस मुख्यालय से पुलिस कर्मियों से जुड़ी खबरें, पुलिस कर्मियों का दर्द और तबादले पीछे क्या सच है, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे।